यूरोप एक बार फिर से बड़े अवैध घुसपैठ संकट का सामना कर रहा है। इस बार संकट की सबसे बड़ी तस्वीर स्पेन के स्वायत्त क्षेत्र सेउटा से सामने आई है, जहां मोरक्को से हजारों अवैध घुसपैठिए समुद्र तैरकर और सीमा पार करके स्पेन में प्रवेश करने की कोशिश करते दिखाई दिए। अचानक बढ़ी इस भीड़ ने सीमा सुरक्षा को लेकर एक गंभीर चिंता लोगों के अंदर भर दी है। तस्वीरें देखेंगे तो आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। हालात इतने गंभीर हो गए हैं कि स्पेन सरकार को सेना तैनात करने का फैसला लेना पड़ा, जबकि इटली ने भी शेंगेन क्षेत्र में जुड़े समझौते को निलंबित करने जैसे बड़े कदम के संकेत दे दिए हैं। रिपोर्ट ये बताते हैं कि गुरुवार को हजारों अवैध घुसपैठिए एक साथ सेउटा सीमा पार करने के लिए पहुंच गए। सीमा पर मची अफरा तफरी के दौरान कम से कम 9 लोगों की मौत भी हो गई, जबकि बड़ी संख्या में लोग स्पेन की सीमा में प्रवेश करने में सफल रहे। स्थानीय प्रशासन ने हालात को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार से तत्काल मदद की मांग की, जिसे बाद में सेना को स्पेनिश सिविल गार्ड के साथ सीमा सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रधानमंत्री पेड्रो साजेन और गृह मंत्री गार्डे मार्लास्का की अगर हम बात करें तो उन्होंने भी स्थिति का जायजा लेने के लिए वो सेउटा पहुंचने वाले हैं। देखिए, वहां पर जो लोग हैं और अधिकारी हैं वो ये बताते हैं कि सीमा पर इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचने पर जो है सुरक्षा व्यवस्था लगभग चरमरा गई है। वीडियो में देखिए आप भी बड़ी संख्या में कैसे लोग समुद्र पार करके स्पेन की ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। भीड़ में महिलाएं, 2 महीने के छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हैं। इस दौरान कुछ लोग वीवा एस्पानिया के नारे लगाते भी नजर आ रहे हैं। अभी संकट का असर अब पूरे यूरोप में भी दिखाई देने लगा है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा, यदि हालात और करते हैं तो इटली स्पेन के साथ शेंगेन समझौते को अस्थायी रूप से निलंबित करने पर विचार कर सकता है। उनका कहना है कि अनियंत्रित अवैध घुसपैठ यूरोप की सीमाओं और सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती बन चुकी है। उन्होंने मुद्दे पर सुरक्षा एजेंसी की आपात बैठक बुलाने की भी घोषणा की है। फिलहाल स्पेन और मोरक्को सीमा पर हालात बेहद ही संवेदनशील बने हुए हैं। सुरक्षा एजेंसियां सीमा पर निगरानी बढ़ा रही हैं, जबकि पूरे यूरोप की नजर अब इस बात पर टिकी हुई है कि यह सीमा सुरक्षा का संकट आगे किस दिशा में बढ़ता है।